नमस्कार। इस परिचयात्मक वीडियो में आपका स्वागत है, जिसमें आप केंद्रीय जल आयोग द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रमुख शब्दावलियों को समझेंगे। केंद्रीय जल आयोग जल शक्ति मंत्रालय के अधीन बाढ़ पूर्वानुमान के लिए नोडल एजेंसी है। वर्तमान में केंद्रीय जल आयोग पूरे भारत में नदियों और जलाशयों के 350 स्टेशनों के लिए बाढ़ पूर्वानुमान जारी करता है। इन 350 पूर्वानुमान स्टेशनों में से 200 जल स्तर पूर्वानुमान यानी लेवल फोरकास्टिंग स्टेशन हैं और 150 जल आगमन पूर्वानुमान यानी इनफ्लो फोरकास्टिंग स्टेशन हैं, जिन्हें 36 प्रभागीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष और नई दिल्ली में स्थित एक केंद्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष द्वारा समन्वयित किया जाता है। केंद्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष वर्ष भर 24 घंटे कार्य करते हुए पूरे देश में बाढ़ की निगरानी करता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र और झेलम बेसिन में बाढ़ मानसून का मौसम 1 मई को तथा शेष भारत में 1 जून को शुरू होता है। यह दक्षिण पश्चिम मानसून क्षेत्रों में 31 अक्टूबर तथा उत्तर पूर्व मानसून प्रभावित क्षेत्रों में 31 दिसंबर को समाप्त होता है। CWC नदी के स्तर और जलाशय के प्रवाह के लिए अल्पकालिक पूर्वानुमान जारी करता है, जो 24 घंटे पहले तक चेतावनी प्रदान करता है। CWC विशिष्ट शहरों के लिए 3 दिवसीय फ्लड इनंडेशन फोरकास्ट और 7 डे फ्लड एडवाइजरी भी प्रदान करता है। आइए सबसे पहले बाढ़ पूर्वानुमान में सामान्यतः उपयोग किए जाने वाले कुछ मूलभूत शब्दों को समझते हैं, जैसे कि चेतावनी स्तर यानी वार्निंग लेवल, खतरे का स्तर यानी डेंजर लेवल और सबसे ऊंचा बाढ़ स्तर यानी हाईएस्ट फ्लड लेवल। चेतावनी और खतरे के स्तरों का निर्धारण राज्य सरकार की प्राधिकारी संस्थाएं करती हैं। वार्निंग लेवल नदी का वह जल स्तर होता है जहां से बाढ़ तैयारी शुरू होती है। यह अधिकारियों और जनता को प्रारंभिक चेतावनी देता है कि जल स्तर बढ़ रहा है और संभावित खतरे के करीब पहुंच रहा है। डेंजर लेवल नदी का वह जल स्तर होता है जहां से बाढ़ की स्थिति को औपचारिक रूप से मान्यता प्राप्त हो जाती है और निचले या संवेदनशील क्षेत्रों में बाढ़ आ सकती है। इस स्थिति में अधिकारियों द्वारा निकासी योजनाएं और आपातकालीन कदम उठाए जाते हैं। हाईएस्ट फ्लड लेवल यानी HFL वह अधिकतम जल स्तर है जो किसी नदी जलमापन स्थल पर अब तक दर्ज किया गया है। जब वर्तमान जल स्तर HFL के करीब या उससे ऊपर पहुंचता है तो यह गंभीर बाढ़ की चेतावनी देता है, जो इतिहास में दर्ज किसी भी बाढ़ से अधिक गंभीर हो सकती है। इन जल स्तरों के आधार पर विभिन्न बाढ़ स्थितियां परिभाषित की जाती हैं, जैसे कि यदि नदी का जल स्तर चेतावनी स्तर से ऊपर लेकिन खतरे के स्तर से नीचे है तो इसे सामान्य से ऊपर की बाढ़ स्थिति यानी अबव नॉर्मल फ्लड सिचुएशन कहा जाता है। यदि जल स्तर खतरे के स्तर से ऊपर और HFL से नीचे है तो इसे गंभीर बाढ़ स्थिति यानी सीवियर फ्लड सिचुएशन कहा जाता है। अंत में यदि नदी का जल स्तर पूर्व के सबसे ऊंचे बाढ़ स्तर HFL से ऊपर चला जाता है तो इसे अत्यंत गंभीर बाढ़ स्थिति यानी एक्सट्रीम फ्लड सिचुएशन कहा जाता है। अब आइए बाढ़ पूर्वानुमान गतिविधियों के बारे में जानें। लेवल फोरकास्ट किसी नदी के किसी विशेष स्थान पर भविष्य में किसी निश्चित समय के लिए जल स्तर का फोरकास्ट है, जिसमें जल स्तर के बढ़ने या घटने का रुझान बताया जाता है। यह फोरकास्ट तब जारी किया जाता है जब नदी का जल स्तर पूर्व निर्धारित चेतावनी स्तर को छूता है या छूने की संभावना होती है। लेवल फोरकास्ट स्थानीय प्रशासन और अन्य एजेंसियों को लोगों और उनकी चल संपत्ति को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने जैसे बचाव उपाय करने में मदद करता है। इनफ्लो फोरकास्ट जल की मात्रा का वह फोरकास्ट है जो अगले कुछ घंटों या दिनों में ऊपर के स्रोतों से किसी जलाशय, बांध या बैराज में आने वाली होती है। यह फोरकास्ट तब जारी किया जाता है जब इनफ्लो किसी निर्धारित सीमा से अधिक हो जाता है। यह बांध प्राधिकरणों को जलाशय संचालन का अनुकूलन करने में मदद करता है। यह केंद्रीय जल आयोग में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख शब्दों और परिभाषाओं के बारे में बुनियादी जानकारी थी। हमें उम्मीद है कि यह आपको बाढ़ की स्थिति को बेहतर तरीके से समझने में मदद करेगी। धन्यवाद।